जय श्री राधे कृष्ण। अवश्य करणीये च मा त्वाम कालो अत्यादयम्, अर्थात जो कर्म करना है उसे कर डालो, क्या पता समय बीत जाए। न श्वः श्वमुपासित को ही मनुष्यस्य श्वो वेद, अर्थात कल के भरोसे मत बैठो। कल क्या हो किसी मनुष्य को उसका कल नहीं ज्ञात। यह वचन श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता उपदेश में कहे गए हैं कि हे अर्जुन, जो करना है उसे इसी समय करो। किसी भी प्रकार से नकारात्मक होकर उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। किसी को भी अपना कल नहीं ज्ञात, कल क्या होगा, इसलिए जो करना है उसे आज और अभी कर दो। इसी से जुड़ी एक कहानी का उदाहरण लेकर आई हूँ। एक बार एक व्यक्ति जो व्यापारी था अपने घर से निकलता है व्यापार करने के लिए, परंतु व्यापार करने से पहले उसे उस क्षेत्र के राजा की रजामंदी चाहिए थी। वह सामान लेकर ज्यों ही घर से निकलता है, घर से निकलते ही उसका रास्ता एक बिल्ली काट देती है। रास्ता काटने की वजह से वह वापस घर लौट जाता है। वह समय बीत जाता है, वह राजा के यहाँ नहीं पहुँच पाता। देरी की वजह से वह राजा के पास जब जाता है तो राजा उसे महल में प्रवेश नहीं करने देता, जिसकी वजह से उसे व्यापार की अनुमति नहीं मिलती और वह अत्यधिक क्रोधित हो घर वापस पहुंचता है। क्रोधवश वह अपनी पत्नी को बुरा भला कहता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर अपने घर अर्थात अपने मायके वापस लौट जाती है। इस प्रकार समय पर ना किया गया कार्य, वह समय बीत गया, जिसकी वजह से उसका व्यापार चौपट हो गया। उसे व्यापार बढ़ाने का मौका नहीं दिया गया। राजा के द्वारा उसे दुत्कारा गया। घर आकर पत्नी से क्रोधित हुआ। उसकी वजह से उसका स्वयं का घर भी टूट गया और वह व्यक्ति अपने पतन की तरफ स्वयं ही पहुंच गया। दूसरी तरफ एक और व्यापारी उसी समय राजा के यहाँ व्यापार के लिए जाता है कि किसी प्रकार राजा व्यापार के लिए अनुमति दे दे और वह अपना व्यापार बढ़ा पाए। उसके साथ भी यही होता है कि घर से निकलने के पश्चात मार्ग में एक बिल्ली उसका रास्ता काट देती है, परंतु वह सोचे विचारे बिना आगे की तरफ बढ़ जाता है और समय को मूल्यवान मानते हुए वह राजा के पास उचित समय पर पहुंचता है। वह राजा उसका सामान देखकर अति प्रसन्न होता है। वह उसे आभूषण देता है और उसे व्यापार बढ़ाने का एक मौका भी दिया जाता है। इस प्रकार वह ढेर सारे आभूषण लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस लौटता है। पत्नी को आभूषण देता है। वह व्यापार बढ़ाने की खुशी में अपने बच्चों के लिए उपहार भी लेकर जाता है। बच्चे भी अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार वह व्यक्ति समय को नहीं गंवाता। एक क्षण के लिए भी उसके मस्तिष्क में नकारात्मकता नहीं आती, जिसकी वजह से उसके जीवन में चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली हो जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन को भी यही उपदेश देते हैं और भागवत गीता के माध्यम से हम लोगों को भी यही उपदेश दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में नकारात्मक नहीं होना चाहिए। जो समय है उस समय के अनुसार जो कर्म दिया गया है उस कर्म को करना ही हमारा प्रथम उत्तरदायित्व है। अगर एक बार वह समय चला गया तो पछतावे के अलावा हाथ में कुछ भी नहीं आएगा और वहीं से हम स्वयं अपने पतन का कारण बनते हैं। तो गीता उपदेश अनुसार कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमें नकारात्मक
नहीं होना चाहिए। हर परिस्थिति में सकारात्मक ही सोचें। सकारात्मक रहेंगे तो हमारा जीवन भी सकारात्मकता की तरफ ही बढ़ेगा। जय श्री राधे कृष्ण।